नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, करंट अफेयर्स ये है हमारा पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कवर किए थे। तो इसमें मार्च 2021 मंथ हम पूरा कवर कर रहे हैं। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और सीरीज का 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज विच पार्टी वॉन मेजोरिटी सीट्स इन द डच इलेक्शन 2021। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन की वो ये डच, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, शायद आपको हिस्ट्री के बारे में अगर पता है तो आपको पता होगा जो डच है वो नीदरलैंड्स जो कंट्री है उन्हीं को डच बोला जाता है, नीदरलैंड्स के सिटीजन्स को। अब बात आती है कि वहाँ पर कौन जीती, कौन सी पार्टी अभी अभी मेजोरिटी में सीट जीत चुकी है। तो आपके आगे ऑप्शन है वीवीडी, D66, पीवीवी या सीडीए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मार्क रूटी। तो मार्क रूटी ये कंजर्वेटिव वीवीडी पार्टी है जिन्होंने लगातार 4 टाइम क्लेम की है विक्ट्री और विद 35 सीट्स इन द डच पार्लियामेंट। और रूट प्लेस्ड to the spend his 4 term in the rebuilding the countries after the coronavirus pandemic। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगातार 4 टाइम हमें जो जीत देखने को मिली है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विच पॉलिटिशियन was named among 20 winners of the साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। जी हाँ, ऐसे कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम 20 विनर्स लिस्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 की, उनमें आया है। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। आप जरूर प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फर्स्ट ऑप्शन एम वेंकैया नायडू, सेकंड वन सलमान खुर्शीद, एम वीरप्पा मोइली और मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ, यहां पर बात की जाए तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एम वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली इज द राइट आंसर। देखिए, जो एम वीरप्पा मोइली है ये सीनियर कांग्रेस लीडर है और इनका नाम ही 20 विनर्स ऑफ द साहित्य अकादमी में आया है। इनकी जो एपिक पोइट्री है जो इन्होंने जिस नाम से लिखी वो है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ये कन्नड़ लैंग्वेज में है। चलते हैं हम अपने आज के 28 क्वेश्चंस की ओर। सामिया सुलूहू हसन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन। देखिए, किसी भी कंट्री में, ये किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए तो है ही अच्छा, ऊपर से ये जो कंट्री है ये अफ्रीका की है, जिससे पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना जोर शोर से चल रहा है या कितनी उसकी नीड है। तो कौन सी कंट्री में हमें फर्स्ट प्रेसिडेंट देखने को मिल रहा है? कीनिया, इरिट्रिया, युगांडा या तंजानिया। तो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, तंजानिया इज द राइट आंसर। देखिए, यहां पर अगर सामिया सुलूहू हसन की बात की जाए, वो स्वर इन द तंजानिया's फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑन मार्च 19, 2021। हसन हु वाज सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, ये 2015 में पहले वाइस प्रेसिडेंट थी और बाद में अब ये बन चुकी हैं वहां पर। और वो कब? जब वहां के जो प्रेसिडेंट थे जॉन मैगुफुली, उनकी डेथ के बाद ये वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ गई है। तो सामिया सुलूहू इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व। तो वाटर डे ऑब्जर्व कब किया गया जो है, तो इसकी डेट है आपको सीधा, मैं ऑप्शन से सीधा आंसर चलता हूं। ऑप्शन ए, 22 मार्च इज द right answer। The day aims to highlight the importance of fresh water and it is used to advocate for the sustainable management of fresh water resources। जी हाँ, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उसी के तहत ये डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 जो मार्च है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। इंडिया इज वर्किंग ऑन द थर्ड ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन विद विच नेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो थर्ड ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन है वो किस कंट्री के साथ हम उस पर काम कर रहे हैं? तो यूके, जर्मनी, रशिया एंड फ्रांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी एक मेंबर है बच्चों। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन डी, फ्रांस इज द राइट आंसर। जो वहां के प्रेसिडेंट है वो सबको पता होंगे कौन है, तो आप जरूर मैक्रों करके हैं। तो इसका जो है इसरो चेयरमैन जो के सिवान है, आज की डेट में जो इसरो के चेयरमैन है के सिवान, इन्फॉर्म्ड रिसेंटली दैट इंडिया इज वर्किंग अलोंग
with France for their third joint satellite mission. The collaboration between the two nations extend the multiple domains including space exploration and human space flight program. तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये फ्रांस के साथ हमारा इसरो जो है उसके साथ काम कर रहा है। आपने मुझे कमेंट में बताना है जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। Who among the following has recently announced that the debt to GDP ratio of India? तो ये है increased from 74% to 90% due to COVID-19 crisis and this is to increase to 99% in। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपके आगे ये चार ऑप्शन जो हैं, मतलब यहां पर बात की जाए तो जो कोविड-19 संक्रमण भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है अनुपात उसमें 74% से बढ़कर 90% हो गया और यह 2021 में बढ़कर 99% हो जाएगा। तो ऐसा कौन कह रहा है ये वाली बात? तो आपके आगे चार ऑप्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि वो, जी हाँ, कौन है? आप जल्दी ऑप्शन में बताइएगा, जल्दी आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है। हम चलते हैं सीधे आंसर की ओर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने ये वाली बात बोली है कि जो जीडीपी है इंडिया की, जो रेशियो है वो 74% से बढ़कर 90% हो गया और 2021 में तो 99% हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो डेप्ट है, मतलब कर्जा चढ़ा हुआ है इंडिया के ऊपर, कितना तरीके से बढ़ रहा है 99% तक। एनीवे अपनी जीडीपी का। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ड्राइवन रिसर्च पोर्टल स्पेस हैज बीन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निम्न में से किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? ये जो पोर्टल है स्पेस, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है कैबिनेट सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CEO ऑफ द नीति आयोग। जी हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सीधा आंसर पे चलते हैं ताकि आपको पता रहे। तो ये है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये है लास्ट टाइम जो हमारा पार्ट 1 था उसमें स्पेशली बताया गया है कि अब की बार जो नए CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है और जो अभी अभी जिनकी जगह पे जो नए CJI है उनका नाम क्या है, जरूर कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच एडिशन ऑफ द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है, जो छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड्स है डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 14 अप्रैल 2021। तो ये कौन सा एडिशन था? फर्स्ट एडिशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडिशन। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, फर्स्ट एडिशन। देखिए हाल ही में 2021 के अंदर नेचुरली है, ये 14 अप्रैल की बात है, तो ये पहला ही संस्करण है। तो ये चीज है। ये अवार्ड की सबसे बड़ी खास बात क्या है? वुमेन डेज, मतलब ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन डेज फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ द लिस्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो ये उनके ऊपर दिया गया। और दूती चंद, आप सभी को पता होगा दूती चंद जो कि 100 मीटर इवेंट में बहुत ही महारत हासिल की है जिन्होंने, इज एन इंडियन प्रोफेशनल स्प्रिंटर एंड करंट नेशनल चैंपियन इन द वुमेन्स 100 मीटर इवेंट। तो उनमें इनका नाम भी है दूती चंद का। दूती चंद इज द थर्ड इंडियन वुमेन टू एवर क्वालिफाई फॉर द वुमेन्स फर्स्ट। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इस साल आपको पता होगा 2021 के अंदर जो ओलंपिक्स गेम चल रही है वो चल रही है टोक्यो में। तो इस साल टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कितने नाविकों ने क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाई करके इतिहास रचा है? तो आपके आगे ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपका ऑप्शन है C, 4 सेलर। तो टोटल 4 नाविक हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। अब यहाँ पर बात की जाए विष्णु सारावनन and the pair of the Ganapathy Chenappa and Varun Thakkar made the cut during the Asian qualifiers in Oman. This is the maximum number of sailors qualified from India for a single edition of the Olympics. So this is also the first time that India will compete in 3 sailing events. तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है इस बार 23 जुलाई 2021 इन टोक्यो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 सेलर ने लगातार एक ही एडिशन में आकर इतिहास रच दिया है। तो इसका आंसर है 4। और आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके नाम, विष्णु सारावन एंड द पेयर ऑफ द गनापथी चेनप्पा एंड वरुण ठक्कर। ये 4 बंदे हैं। एनीवे 4 स्पोर्ट्स पर्सन है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर
35 पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड ए वर्चुअल समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑन अप्रैल 9। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि वो कौन से हैं, लेकिन इन्हें घुमा के पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो हमारी इस सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था डच वाली तरफ से, नीदरलैंड से। तो इसका आंसर मैं वहीं से हम लेकर आए, तो इसका आंसर आएगा नीदरलैंड। अब बात आती है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको इतना पार्ट बनाया गया, क्योंकि अभी मैं बताता हूं कि नीदरलैंड की जो सबसे बड़ी खास बात है, पहले तो इसके आंसर बताता हूं। इसका आंसर आएगा नीदरलैंड, जो वर्चुअल मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी की। नीदरलैंड की कंट्री को ही डच भी बोला जाता है। और नीदरलैंड की खास बात क्या है कि नीदरलैंड इज द वन ऑफ द इंडियन टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स इन टर्म ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। तो टॉप 10 में नीदरलैंड का नाम आता है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। While there are about 200 Dutch companies in India currently, इस टाइम पूरे इंडिया में 200 कंपनीज डच कंपनीज काम कर रही हैं बच्चों। देयर आर एटलीस्ट 174 इंडियंस कंपनी बेस्ड इन द नीदरलैंड, और हमारी इंडिया की 174 कंट्रियां जो कि नीदरलैंड में काम कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है जिससे एफडीआई दोनों कंट्रियों में जिसका आदान प्रदान होता है। तो बहुत इस लिहाज से ये है नीदरलैंड, आप ध्यान रखिएगा इसका। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। रिसेंटली विच कंट्रीज नेवी कंडक्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन नियर लक्षद्वीप। तो ये है, तो ऑप्शंस रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस। तो ये 4 है, तो इसका आंसर है सीधा जी हाँ ऑप्शन डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहां पर बात की जाए तो यूएस नेवी कंडक्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन नियर लक्षद्वीप। तो ये बहुत जरूरी सामरिक उद्देश्य से बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये नेवी के लिए। तो इसका आंसर आएगा यूएस। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 10th अप्रैल टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। तो देखिए जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 अप्रैल को, वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? तो जो फिजिशियन सैमुअल हैनमैन है वो क्या फ्रेंच के थे, जर्मन के थे, इटालियन के थे या पोर्तुगीज के थे? तो देखिए यहां पर बात की जाए, ये देखिए 4 ऑप्शन है आपके आगे। तो जो सैमुअल हैनमैन है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो थे जर्मन। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बच्चों थायराइड की गोली आती है, उसकी जो कंपनी है वो है एबोट, वो वन एंड ओनली जर्मन मेड ही है, मतलब इंडिया में तो वो बनती भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वो फिजिशियन थे जिन्होंने होम्योपैथी का भी अगर मेडिसिन का आविष्कार किया था वो कोई और नहीं बल्कि वो जर्मन थे। कौन? सैमुअल। और सबसे बड़ी बात होती है जो इंग्लैंड के किंग हैं आज की डेट में, जो प्रिंस हैं, वो भी ज्यादातर होम्योपैथी का ही यूज करते हैं। और होम्योपैथी में हर चीज का इलाज है क्योंकि वो जड़ से खत्म करता है। चलो जी, एनीवे अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। Who among the following launched the world first micro sensor based explosive trace detector called nano sniffer? देखिए तो इसमें से जो पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस है, ये जो ETD ये लॉन्च किया गया, जिसे नैनोफियर कहा जाता है। ये किसने किया? रविशंकर प्रसाद, या आपके आगे 4 ऑप्शन है, राजनाथ सिंह या रमेश पोखरियाल या स्मृति ईरानी। तो देखिए यहां पर बात की जाए तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल इज द राइट आंसर। अब रमेश पोखरियाल की यहां पर बात की जाए तो आपको पता ही होगा रमेश पोखरियाल जी ये हमारे इंडियन लीडर हैं जिन्होंने नैनो स्निफर लॉन्च किया है। और नैनो स्निफर विल इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स टू रिसर्च एंड डेवलप प्रोडक्ट्स इंडिजिनसली, जो कि स्वदेशी तरीके से इसको विकसित किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? नैनो स्निफर कैन डिटेक्ट एक्सप्लोसिव इन लेस देन 10 सेकंड से कम टाइम में भी जो नैनो स्निफर है ये बता देगा कहां पे एक्सप्लोसिव छिपा रखे हैं। और नैनो स्निफर ऑल्सो आइडेंटिफाइज एंड कैटेगरीज एक्सप्लोसिव इनटू द डिफरेंट क्लासेस एंड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर ETD इसको बोला जाता है। नैनो स्निफर विल इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स इंडिजिनसली। तो ये चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस आपको ये पता होना चाहिए नैनो स्नाइफर के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट 39 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब
आप कोरोना पेंडेमिक के कारण सभी सभी कंट्रियों की हमें जो इकोनॉमी वो डामाडोल होती दिख रही है, पर चाइना लगातार कॉन्टिन्यूसली हमें यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिख रहा है। उसी के तहत ये क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड बैंक विच कंट्री इज सेट टू लीड इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ ईस्ट एशियन एंड द पैसिफिक इकोनॉमी। तो आपको मैंने शायद बातों बातों में इसका आंसर बता दिया है, बट परंतु लेकिन किंतु इसका सही आंसर आएगा चाइना। देखिए चाइना के बारे में अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने स्पेशल बात बोली है कि चाइना ने 2021 के अंदर सीधा ग्रो किया 8.1%, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में इसकी तुलना की जाए तो वो सिर्फ 2.3% पे था लास्ट टाइम। जबकि आज की डेट में इंडिया जहां माइनस में इसकी ग्रोथ रेट चल रहा है, वहीं चाइना लगातार इतना ऊपर जा चुका है। और द ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक रीजन वुड ग्रो बाय 7.4% कंपेयर टू 1.2% ग्रोथ इन 2020। तो आप देख सकते हैं पिछले साल की तुलना में जो चाइना ने कितनी जल्दी तरक्की की है। एनीवे पता नहीं अब किस तरीके से हमें यहाँ पर जो कि वायरस है वो चाइना के द्वारा ही किया गया, चलो एनीवे, लेकिन चाइना वाकई लगातार तरक्की कर रहा है। इंडिया वहाँ पे इंडिया की जो हमें इकोनॉमी देखने को मिल रही है वो माइनस में जा रही है। चलते हैं आज के अपने 40 क्वेश्चन की ओर। द वुमेन्स टीम ऑफ विच कंट्री हैज बैग्ड गोल्ड मेडल इन 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप। तो जी हाँ, तो जो वर्ल्ड टीम है वो कौन सी कंट्री की वर्ल्ड टीम है जिसे गोल्ड मेडल मिलता है 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट के अंदर। इंटरनेशनल जो बात की जाए जो टूर्नामेंट है ये, तो ये कौन सी कंट्री है? तो जी हाँ, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर बच्चों। द इंडियन वुमेन्स टीम जो है हमारे इंडिया की, उसने गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट्स में, ठीक। और ये कहाँ पे हुआ था? ये जो वर्ल्ड कप अगर ISSF का है तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इस बार न्यू दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली में जो हुआ ये। इंडियाज प्लेज इट्स विक्ट्री अगेंस्ट पोलैंड इन द फाइनल टू विन इंडियाज 10th गोल्ड मेडल। तो हमारा जो लास्ट मैच हुआ पोलैंड के खिलाफ था। इंडिया इज द लीडिंग द टूर्नामेंट विद 10 गोल्ड्स, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ हम इस टूर्नामेंट में फर्स्ट नंबर पे हम दिखते हैं। तो चलते हैं हम अपने 41 क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, 41st क्वेश्चन जो है वो है हमारा द इंडियन रेसलर। देखिए जो इंडियन रेसलर्स हैं हु हैज वॉन हर मेडन गोल्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। जी हाँ, इंडिया के पहले ऐसे रेसलर जिन्होंने अपने फर्स्ट मैच के अंदर ही, जो उनका डेब्यूट मैच है उसके अंदर ही इन्होंने क्या कर लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो कौन है? अंशु मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है विनेश फोगाट। जी हाँ, अब हुआ क्या, ये जो मैच इन्होंने जिसके खिलाफ जीता है वो है मंगोलिया की जो रेसलर है, फीमेल रेसलर, उसके खिलाफ इन्होंने मैच जीत लिया है फर्स्ट राउंड में ही, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ इनको मिला जिसके कारण ये जीत गए। और विनेश फोगाट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी द नॉमिनेटेड फॉर द लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। देखिए 2019 के लिए इनका जो नाम आया है वो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए भी आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलते हैं हम अपने 42nd क्वेश्चन की ओर। Recently, who chaired the first meeting of the National Startup Advisory Council? जो अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद है उसकी पहली जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने संभाली? तो ये है आपके आगे हैं 4 ऑप्शंस, प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। तो ये 4 ऑप्शंस आपके आगे। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है पीयूष गोयल। जी हाँ, पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। पीयूष गोयल चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। चलते हैं हम अपने 43rd क्वेश्चन की ओर। जैसे कई बार बच्चों के कमेंट ऐसे हार्ड क्वेश्चन डालिए, देखिए वो क्वेश्चन है जो काफी बार के चांस होते हैं, और रही बात हार्ड की तो वो हम सब मिक्स करके डालते हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन इजी से इजी हो और टफ से टफ हो, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। और जल्दी हम अपनी नेक्स्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं IAS स्टूडेंट्स के ऊपर, PCS स्टूडेंट्स के ऊपर, कि जैसे कि आपको पता होगा ये एग्जाम का फॉर्मेट ही ऐसा है जिसमें 99.9% लोग छट जाएंगे, लेकिन छटने के बाद वो किस तरीके से अपनी मंजिल को पाएंगे, किस तरीके से वो भी अपने सपनों को संजोएंगे, इसके ऊपर भी हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी इस सीरीज की। तो चलते हैं अपने 43rd क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु कॉल्ड फॉर द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम्स समिट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2021? तो जो फूड सिस्टम समिट हुई वो कहां हुई, वो किसके द्वारा हम देखने को मिल रही है? डॉक्टर क्योयू डोंगयू, एंटोनियो गुटरेस, ओडे एजोले एंड टेड्रोस एडहेनोम। देखिए यहां पे जो बात आ रही है देखने की, इसका आंसर है एंटोनियो गुटरेस। अब आप सभी को पता होगा एंटोनियो गुटरेस जो है वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूनाइटेड नेशंस जो फूड सिस्टम है उसी के द्वारा ये की गई थी।
और द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुतरेस हैं, जी हाँ ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, हैज कॉल्ड द फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2021 टू strategize the action for the positive change in the agri food system in the world to realize the vision of 2030। ये स्पेशल जो इनका एजेंडा है 2030 तक, तो उसके ऊपर ही है ये फूड सिस्टम्स के लेके जो समिट हुई। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो हम साल में किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं सीधा आंसर पे चलता हूं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 18 अप्रैल इज द राइट आंसर। वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑल्सो नोन एज, इसको इंटरनेशनल डे फॉर द मॉन्यूमेंट एंड साइट के लिए भी जाना जाता है। हर साल 18 अप्रैल का दिन है ये। और द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 थीम, इस साल की जो थीम थी वो थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। तो ये इस साल की थीम थी। इंडिया इज होम टू 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आउट ऑफ जो 11 टोटल पूरे वर्ल्ड में आपको 1121 साइट देखने को मिलेंगी जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, और उसमें हमारी इंडिया की 38। ये देखिए फैक्ट आपको पता होना चाहिए, वो साइटें आ चुकी हैं। तो ये है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। Name the first political party that has declared the name of the entity which made donation to it through electoral bonds। तो उस पहली राजनीति दल का नाम बताइए जिसने अपने सांस्कृतिक जो नाम है उसे घोषित कर दिया है, डिक्लेयर द नेम ऑफ द एंटिटी, जिसे डोनेशंस के लिए। तो ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की। तो इसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रोल मतलब कोई भी दान दे सकता है, डोनेट कर सकता है इस पार्टी को। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। द बॉन्ड आर इशूड, अब किस किस तरीके से बॉन्ड इसके इशू होंगे, 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट्स। तो चलते हैं हम अपने 46 क्वेश्चन की और। रिसेंटली वाटर स्पोर्ट्स एंड द एडवेंचर इंस्टीट्यूट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। अभी हाल ही में जो हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि वाटर जो स्पोर्ट्स हैं उनका उद्घाटन करने के लिए कहां पे किया गया है, महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड और गोवा। तो जी हाँ इसके आगे 4 ऑप्शन है, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर हमें ये चीज देखने को मिली। तो तीर्थ राम करके वहां के सीएम जो अभी बने आपको पता ही होगा। तो ये मेमोरेंडम साइन हो चुका है उत्तराखंड एंड उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड आईटीबीपी के बीच में। तो ये चीज है। ऋषिकेश, ए मेजर सेंटर फॉर योगा स्टडी, वाज मेड फेमस बाय द बीटल्स 1968 विजिट्स। आपको बीटल्स पता ही है, सबसे फेमस बैंड है ये म्यूजिक का। द सिटी होस्ट द इवनिंग गंगा आरती, स्पिरिचुअल गैदरिंग ऑन द सेक्रेड गंगाज रिवर। द स्टेट्स forested, Jim Corbett National Park, shelters Bengal tiger and other native wildlife। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 जो क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एट अन्नपूर्णा रिसेंटली। हाल ही में कौन है जो पहली भारतीय है जिन्होंने अन्नपूर्णा जो चोटी है उस पर चढ़ लिया है। ये आपके आगे 4 ऑप्शन है, मालावात पूर्णा, प्रियंका मोहिते, कृष्णा पाटिल और डी प्रियंका वर्मा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रियंका मोहिते। इन्होंने अभी हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर फतेह हासिल कर ली है। और अन्नपूर्णा की जो सबसे बड़ी खास बात है, ये 10th हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की, और बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर टू अचीव द फीट। माउंट अन्नपूर्णा इज द मैसिव इन द हिमालयाज लोकेटेड इन द नेपाल दैट इंक्लूड्स वन पीक ओवर 8,000 मीटर्स। तो ये है इसकी सबसे बड़ी खास बात। और जो प्रियंका है इन्होंने होल्ड किया है रिकॉर्ड फॉर द बीइंग द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू स्केल माउंट मकालू, द 5th हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो ये है। और यहां तक कि जो माउंट एवरेस्ट है ट्वाइस इन 5 डेज। तो अरुणाचल जो अंशु जेमसेप्पा है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की। इनके अलावा चलते हैं हम आज के 48 क्वेश्चंस की और। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जी हाँ, जो वर्ल्ड
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो आपका कि चार ऑप्शन है 139, 142, 147, 152। इसमें सीधा मैं आंसर पे चलता हूं, वो है हमारा ऑप्शन बी 142। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना फर्स्ट वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है इस इंडेक्स में। तो चलते हैं। वैसे मैं बता देता हूं इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। तो ये चीज है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस मामले में हल्का सा मैं बता देता हूं आपको, जो सबसे ऊपर कंट्रियां हैं वो नेचुरली है स्कैंडिनेवियन कंट्रियां होंगी। और इस मामले में जो नंबर 1 कंट्री आती है वो टॉप पे, वो आती है नॉर्वे। और नॉर्वे के बाद फिनलैंड एंड डेनमार्क। और आई थिंक यू नो ऑलरेडी अबाउट दीज ऑल आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंट्रियां मानी जाती हैं। और चाइना में इसकी जो रैंक है वो उससे, उसकी हालत इंडिया से फिसडी है, उसकी है 177। तो ये है बच्चों। हम चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चंस की और। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायणा। तो रामायणा के ऊपर पहली बार जो ऑनलाइन प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किसने किया? एम वेंकैया नायडू, प्रहलाद सिंह पटेल, रविशंकर प्रसाद या रमेश पोखरियाल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जो प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की और। In National Civil Service Day is observed on 21st April day every year. The first National Civil Service Day was observed in which year? तो पहले साल कौन से सेलिब्रेट किया गया था ये? तो जी हाँ, इसका जो किया गया था पहले साल इंडियन सिविल सर्विस का वो किया गया था 2000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। 2006 से, सबसे पहली बार 2006 में। तो ये डेट इज चूजन टू कमेमोरेट द डे व्हेन द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस द प्रोबेशनर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर इन 1947 एट, कहाँ की बात है ये? दिल्ली की। और जिस हाउस में किया गया था, जिस जगह किया गया था, उसका नाम था मेटकॉफ हाउस। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं को स्टील फ्रेम्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आईएएस लॉबी को, सिविल सर्वेंट्स को। द सिविल सर्विस इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आपको ये थे हमारे सभी, इस सीरीज में 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे। ये था सेकंड पार्ट। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको टोटल कितने क्वेश्चन ठीक किए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।